श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 25 श्री कृष्ण का दिव्यता। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज का श्लोक आपके जीवन की एक नई दिशा खोल सकता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। अब वह अपने विराट स्वरूप के और उदाहरण देते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ। अब वे अपने अन्य स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। महर्षिणा भृगुर्ह गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञाना जप्यज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय। भावार्थ, भगवान कहते हैं, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणियों में एकाक्षर हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ और स्थावर स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भृगु आदि विभूतियों का कथन। श्लोक 25। महर्षिणा भृगुर्ह गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय। उच्चारण की विधि। महर्षिणाम भृगुः अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालय। 25। शब्दार्थ। अहम अर्थात मैं, महर्षिणाम अर्थात महर्षियों में, भृगुः अर्थात भृगु और गिराम अर्थात शब्दों में, एकम अर्थात एक, अक्षरम अर्थात अक्षर अर्थात ओंकार, अस्मि अर्थात हूँ, यज्ञानाम अर्थात सब प्रकार के यज्ञों में, जपयज्ञ अर्थात जपयज्ञ और स्थावराणाम अर्थात स्थिर रहने वालों में, हिमालय अर्थात हिमालय पहाड़, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में, जपयज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। 25। व्याख्या। महर्षिणा भृगुरम भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों में भृगुजी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्षस्थल पर इनके चरण चिह्न को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है।
गिरामस्मेकमक्षरम, सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ। फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण वामय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणवः सर्ववेदेषु 7:8, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन्। यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम 8:13, जो मनुष्य इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परमगति को प्राप्त होता है। तस्मादुमित्युदाहृत्य यज्ञदान्तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सत्तम ब्रह्मवादिनां 17:24, वैदिक लोगों की शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। यज्ञाना जपयज्ञोस्मि मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं, उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की, विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछन कुछ दोष आ ही जाता है। परंतु जपयज्ञ अर्थात भगवन नाम का जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सभी स्वतंत्र हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर तो होता है, पर नामजप से कल्याण होता है, इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिए भगवान ने जपयज्ञ को अपनी विभूति बताया है। स्थावराणा हिमालय, स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं, उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र है और सबका अधिपति है। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं, वे सभी प्रायः हिमालय से प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संतजन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नरनारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसीलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है, उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है, वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है, यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरे में ही होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा। आज की जीवन समस्या और समाधान। आज की दुनिया में लोग अपनी पहचान और उत्कृष्टता खो बैठे हैं। हमें नहीं पता कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। समाधान? भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रेष्ठ स्वरूप बताते हुए हमें यह समझाते हैं, हर श्रेष्ठता में मैं हूँ और मैं ही तुम में भी हूँ। इसका अर्थ यह है कि यदि आप जपयज्ञ करते हैं, का उच्चारण करते हैं, तप करते हैं, तो आप उस दिव्यता को अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। हमें अपने भीतर के हिमालय को खोजकर अडिग बनना है और अपने विचारों को की पवित्रता से पवित्र करना है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का उत्तर। प्रश्न: श्री कृष्ण के अनुसार पर्वतों में वे कौन हैं? विकल्प: अ हिमालय, बी कैलाश, सी त्रिकूट, डी मेरु। सही उत्तर बी भृगु। व्याख्या: श्लोक की पहली पंक्ति है महर्षिणा भृगुर्हम, जिसका अर्थ है
महर्षियों में मैं भृगु हूँ। भृगु ऋषि ज्ञान, तप और आत्मबोध के प्रतीक माने जाते हैं। कल हम जानेंगे पिप्पल वृक्ष और अश्वों में कौन है श्री कृष्ण। क्या आपको पता है कि वृक्षों में भी प्रभु का रूप है? जरूर जुड़िए कल के एपिसोड में। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर गीता।